ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जब सीएम अशोक गहलोत विश्वास के साथ ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आ रही है, उस समय निश्चित तौर पर लग रहा था कि प्रदेश में सत्ता पाने के लिए टक्कर कांटे की होगी। एक तरफ मोदी मैजिक तो दूसरी तरफ गहलोत की जादूगरी। अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि बेशक भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में मजबूत हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जादूगर की जादूगरी का कोई तोड़ नहीं है। हालांकि ऐसा हो न सका। बता दें, कांग्रेस के गढ़ दौसा, भरतपुर, कोटा एवं अजमेर जिले की अधिकांश सीटें बीजेपी के पाले में आ गई। गहलोत सरकार में 17 मंत्रियों और सीपी जोशी जैसे दिग्गजों को भी हार का मुख देखना पड़ा। इस हार के पीछे कई कारण रहे, लेकिन बीजेपी की जीत की 5 बड़ी वजह रही है। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण। पहली, हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि हिंदुत्व और सनातन। पिछली बार भी बीजेपी ने राजस्थान में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था, लेकिन एन मौके पर टिकट बदलकर यूनुस खान को टोंक में सचिन पायलट के सामने खड़ा कर दिया था। इस बार उनका नाम भी काट दिया गया। ऐसा करके बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व छवि को कायम रखा और अपने आप को सनातन धर्म के रक्षक एवं प्रसारक होने का संदेश जनता के बीच दिया। राजस्थान में कुछ इलाकों में धार्मिक संप्रदाय को लेकर पहले से ही इसके बीच दबे पड़े थे, जिसे बीजेपी ने सनातन का संदेश देकर पनपने का मौका दिया। 7 से अधिक संतों को मैदान में उतारा बीजेपी ने राम राज्य के संकल्प को मूर्त रूप देने का काम किया है। दूसरा, मोदी मैजिक का खुमार छाया। इस बार का राजस्थान चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। इसके बाद प्रदेश में चला पीएम मोदी और अमित शाह का मैजिक। चुनाव में मोदी और शाह का मैजिक चला है। लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया है। दोनों नेताओं ने 40 से भी ज्यादा सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। इस कड़ी में एक नाम और भी है, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने भी झोटवाड़ा समेत प्रदेश के कई इलाकों में जनसभाएं कर हिंदुत्व से संबंधित वारों से कांग्रेस को झल्ली करने का काम किया है। उनके तीखे वारों से कांग्रेस को ऐसे घाव लगे कि वे कभी इससे उभर ही नहीं पाए। तीसरा, गुटबाजियों की संभावना को कहा ना। इस बार बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बैकफुट पर रखा और उनके कई नजदीकी नेताओं को टिकट नहीं दिए। इनमें अशोक लाहोटी और यूनुस खान सबसे ऊपर है। यह चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, जिसके चलते कुछ ऐसे उम्मीदवारों को टिकट थमाए गए जिनसे राज्य का 36 का आंकड़ा माना जाता है। विद्याधर नगर से राज्य के खास राजवी को हटाकर दिया कुमारी को टिकट दिया गया। राज्य के पिछले राज्य में दिया और राज्य के बीच मनमुटाव की खबरें आम रही थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसी कड़ी में दूसरा नाम है, जिन्हें भावी सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। गजेंद्र सिंह, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ के भी अपने अपने गुट बने हुए हैं। ऐसे में इन सभी के बीच गुटबाजी को समाप्त करने के लिए चुनाव को कमल के निशान और मोदी के चेहरे पर लड़ने का फैसला लिया गया। अब परिणाम सभी के सामने हैं। चौथा, कानून व्यवस्था के मुद्दे को भुनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत गृह मंत्री के तौर पर पूरी तरह से फेल रहे हैं। सरकार कानून व्यवस्था में फेल रही है। अलवर में विवाहित से सामूहिक दुष्कर्म, कन्हैयालाल मर्डर केस, भिलवाड़ा में बच्ची की हत्या जैसे कानून व्यवस्था के मुद्दे को बीजेपी ने जमकर बुनाया। दुष्कर्मों के मामलों में राजस्थान का पहला पायदान पर होना भी सरकार के विरोध में गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने जाने से भी जनता में नाराजगी रही। महिलाओं में खासकर सुरक्षा को लेकर और सुरक्षा को लेकर हीन भावना पनप रही थी। ओसिया विधायक दिव्या मदेना ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि वे कांग्रेस काल में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। पांचवी, मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा। अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को कई तरह की योजनाएं देते हुए खजाने का मुंह खोला, तो पीएम मोदी ने जनता को भविष्य की गारंटियों का भरोसा दिलाया। उन्होंने
परकोटे में रोड शो करते हुए सभी को इन गारंटियों से रूबरू कराया। किसी भी नेता का परकोटे में किया गया ये पहला रोड शो रहा है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक रही है कि दर्शक दीर्घा में महिलाओं की उपस्थिति पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक रही। इस बार के मतदान में भी कई इलाके ऐसे रहे जहां महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से अधिक रही। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजस्थान की महिलाओं का विश्वास सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा है। बता दें, ये कुछ कारण हैं जिनके चलते अशोक गहलोत की जादूगरी प्रदेश की जनता पर नहीं चली। इसके चलते कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा राज्य आसानी से फिसल गया। राजस्थान में कांग्रेस के फेल होने के पीछे खुद कांग्रेस का भी बड़ा हाथ है। कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति के साथ साथ गहलोत पायलट की सियासी लड़ाई, सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुड़ा द्वारा रचित लाल डायरी प्रकरण, सचिवालय की एक अलमारी और गणपति प्लाजा के लॉकर्स में करोड़ों की नकदी का खुलासा, जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों का जेल से छूटना, पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी चेयरमैन की मिलीभगत और कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे कई बड़े घटनाक्रम गहलोत सरकार की अन्य लाभप्रद योजनाओं पर भारी पड़ गए हैं। यही से राजस्थान में बीजेपी की जीत का रास्ता प्रशस्त हुआ है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।